ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है माया के बंधनों से मुक्त माया जी। पार्ट 8। ज्ञानी और योगी तो सभी अपने को कहलाते, लेकिन ज्ञानी तो बाप समान आत्मा, योगी तो बाप समान आत्मा, इसमें नंबरवार है। बाप समान अर्थात मास्टर रचता की पोजीशन में सदा स्थित रहते। इस मास्टर रचता के सहज आसन पर स्थित हुई शक्तिशाली आत्मा के आगे सारी रचना दासी के रूप में सेवा में सहयोगी बन जाती है। मास्टर रचता सेकंड में अपने शुद्ध संकल्प रूपी ऑर्डर से जो वायुमंडल बनाने चाहे वह बना सकते हैं। जैसा वाइब्रेशन फैलाने चाहे वैसे फैला सकते हैं। जिस शक्ति को आह्वान करे वह शक्ति सहयोगी बन जाती। जिस आत्मा को जो अप्राप्ति है वह जानकर सर्व प्राप्तियों का मास्टर दाता बन उन आत्माओं को दे सकते हैं। ऐसे शक्तिशाली मास्टर रचता सदा सहज आसनधारी कहाँ तक बने हैं यह देख रहे थे। क्या देखा? नंबरवार तो सब है ही, लेकिन ऐसे भी मास्टर रचता कहलाने वाले देखे जो अपनी रचना संकल्प शक्ति के एक व्यर्थ संकल्प से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। स्मृति का प्रेशर लो हो जाता है, इसलिए उमंग उत्साह की धड़कन बहुत स्लो हो जाती है। दिल शिकस्त का पसीना निकल आता है ना, ऐसा होता है ना। क्या करे, कैसे करे, इसमें परेशान हो जाते हैं। गलती एक सेकंड की है। अपने मास्टर रचता की पोजीशन से नीचे आ जाते हैं। जहाँ पोजीशन समाप्त हुआ व विस्मृत हुआ, उसी सेकंड माया की सेना अपोजिशन करने पहुँच जाती है। आवाहन कौन करता माया को? स्वयं नीचे आ जाते, पोजीशन की सीट को छोड़ देते, तो खाली स्थान को माया अपना बना लेती है। इसलिए माया कहती, दोषी मैं नहीं, लेकिन आवाहन करते हैं तो मैं पहुंच जाती। अव्यक्त वाणी डेट है 18 मई 1983। कभी भी किसी से प्रभावित नहीं होना। यह सेवाधारी बहुत अच्छा है, यह सेवा में अच्छा साथी मददगार है, नहीं, यह तो इतना करता है, नहीं, बाप कराता है। मैं इतनी सेवा करती हूँ, नहीं, बाप मेरे द्वारा कराता है। तो न स्वयं कमज़ोर बनो और न दूसरों को कमज़ोर बनने की मार्जिन दो। इस बात में किसी की भी रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए। पांडव भी बहुत चतुर होते हैं। कोई अच्छी अच्छी चीज़ें ले आएंगे, खाने की, पहनने की। यह भी माया है। उस समय वह माया के परवश होते हैं, लेकिन आप तो माया को परखने वाली हो ना। उस चीज़ को चीज़ नहीं समझना। वह सांप है, सांप जरूर काटेगा। यह पाउडर और क्रीम नहीं है, लेकिन सांप है। जब इतनी कड़ी दृष्टि रखेंगी तभी सेफ रह सकेंगी, नहीं तो किसी में भी माया प्रवेश होकर अपना बनाने की कोशिश बहुत करेगी। जैसे
शुरू में छोटी छोटी कुमारियों को बाप दादा कहते थे, इतनी मिर्ची खानी पड़ेगी, इतना पानी पीना पड़ेगा, डरना नहीं। तो माया आएगी, बहुत बड़े रूप से आएगी, लेकिन परखने वाले सदा विजयी होते हैं, हार नहीं खाते। तो सभी ने परखने की शक्ति धारण की है या करनी है। अव्यक्त वाणी डेट है 19 मई 1983। यज्ञ सेवा का बल बहुत है, तो सेवाधारी बलवान बन गए ना। यज्ञ सेवा का कितना गायन है। अगर यज्ञ सेवा सच्ची दिल से करते हैं तो एक सेकंड का भी बहुत फल है। आप लोग तो कितने दिन सेवा में रहे हो, तो फलों के भंडार इकट्ठे हो गए, इतने फल जमा हो गए जो 21 पीढ़ी तक वह फल खाते ही रहेंगे। सेवाधारी वहाँ जाकर माया के वश नहीं हो जाना, सदा सेवा में बिजी रहना। मनसा से शुद्ध संकल्प की सेवा और संपर्क संबंध व वाणी द्वारा परिचय देने की सेवा, सदा ही सेवा में बिजी रहना। सेवा का पाठ अविनाशी है, चाहे यहाँ रहो चाहे कहीं भी जाओ, सेवाधारी के साथ सदा ही सेवा है। सदा के सेवाधारी हो, सेवा में बिजी रहेंगे तो माया नहीं आएगी। जब खाली स्थान होता है तो दूसरे आते हैं, मच्छर भी आएंगे, खटमल भी आएंगे। इसलिए सदा बिजी रहो तो माया आएगी ही नहीं, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, माया नमस्कार करके चली जाएगी। ऐसे बहादुर बनकर जा रहे हो, ऐसे तो नहीं वहाँ जाकर कहेंगे आज क्रोध आ गया, आज लोभ मोह आ गया। माया पेपर लेगी, वह भी सुन रही है कि यह वायदा कर रहे हैं। जहाँ बाप है वहाँ माया क्या करेगी। सदा बाप साथ है या अलग है। कुमार अकेले तो नहीं समझते हो, ऐसे तो नहीं कोई सुनने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। बीमार पड़ेंगे तो क्या करेंगे। दूसरा साथी याद तो नहीं आएगा। दूसरा साथी लाएंगे तो उसका सुनना भी पड़ेगा, खिलाना भी पड़ेगा, संभालना भी पड़ेगा। ऐसा बोझ उठाने की ज़रूरत ही क्या है। सदा हल्के रहो, सदा युगल रूप हो। दूसरे युगल क्या करेंगे। कभी संकल्प आता है, बीमार पड़ते हो तब आता है। जिस संबंध की याद आए उसी संबंध से बाप को याद करो, तो बीमारी में सोए सोए भी ऐसा अच्छा खाना बना लेंगे जैसे दूसरा बना गया। तो सदा साथ रहना। अकेला हूँ नहीं, कंबाइंड हूँ। आप और बाप दोनों कंबाइंड हो, अलग कोई कर नहीं सकता। यह चैलेंज करो। चैलेंज करने वाले हो, न कि घबराने वाले। अव्यक्त वाणी डेट है 23 मई 1983। सदा मायाजीत हो। जो मायाजीत होंगे उनको विश्व कल्याणकारी का नशा जरूर होगा। ऐसा नशा रहता है। बेहद की सेवा अर्थात विश्व की सेवा। हम बेहद के मालिक के बालक हैं। यह स्मृति सदा रहे। क्या बन गए, क्या मिल गया, यह स्मृति रहती है।
बस इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते रहो। बढ़ने वालों को देख बाप दादा हर्षित होते हैं। मायाजीत बनने का सहज साधन क्या है? मायाजीत बनने के लिए अपनी बुराइयों पर क्रोध करो। जब क्रोध आए तो आपस में नहीं करना, बुराइयों से क्रोध करो, अपनी कमजोरियों पर क्रोध करो, तो मायाजीत सहज बन जाएंगे। अव्यक्त वाणी डेट है 7 दिसंबर 1983। सभी स्वदर्शन चक्रधारी हो। स्वदर्शन चक्र चलता रहता है। जहाँ स्वदर्शन चक्र है वहाँ सर्व विघ्नों से मुक्त है, क्योंकि स्वदर्शन चक्र माया के विघ्नों को समाप्त करने के लिए है। जहाँ स्वदर्शन चक्र है वहाँ माया नहीं। बाप के बच्चे बने और स्व का दर्शन हुआ। बाप का बच्चा बनना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। ऐसे स्वदर्शन चक्रधारी ही विश्व कल्याणकारी है, क्योंकि विघ्न विनाशक है। अव्यक्त वाणी डेट है 29 दिसंबर 1983। सदा अपने को समझो कि बाप के है और सदा ही बाप के रहेंगे। यह दृढ़ संकल्प सदा ही आगे बढ़ाता रहेगा। ज्यादा कमजोरियों को सोचो नहीं। कमजोरियों को सोचते सोचते भी और कमजोर हो जाते हैं। मैं बीमार हूँ कहने से डबल बीमार हो जाते हैं। मैं इतनी शक्तिशाली नहीं हूँ, मेरा योग इतना अच्छा नहीं है, मेरी सेवा इतनी अच्छी नहीं है, मैं बाबा की प्यारी हूँ व नहीं हूँ, पता नहीं आगे चल सकूंगी व नहीं। यह सोच भी ज़्यादा कमज़ोर बनाता है। पहले माया हल्के रूप में ट्रायल करती है और आप उसको बड़ा रूप कर देते हो तो माया को चांस मिल जाता है आपका साथी बनने का। वह सिर्फ ट्रायल करती है, लेकिन उसकी ट्रायल को न जानकर समझते हो कि मैं हूँ ही ऐसी, इसलिए वह भी साथी बन जाती है। कमज़ोरों की साथी माया है। कभी भी कमज़ोर संकल्पों को बार बार न वर्णन करो, न सोचो। बार बार सोचने से भी स्वरूप बन जाते हैं। सदा यह सोचो कि मैं बाबा का नहीं बनूंगा तो और कौन बनेगा। मैं ही था व मैं ही थी, मैं ही हूँ, कल्प कल्प मैं ही बनूंगी। यह संकल्प तंदुरुस्त मायाजीत बना देंगे। कमजोरी पीछे आती है, आप उसको न पहचान सत्य समझ लेते हो तो माया अपना बना देती है। जैसे सीता का ड्रामा दिखाते हो ना, भिखारी था नहीं, लेकिन सीता ने भिखारी समझ लिया। वह तो सिर्फ ट्रायल करने आया और उसे सच समझ लिया, इसलिए उसने उनका भोलापन देख अपना बना लिया। यह भी व्यर्थ संकल्प, कमजोर संकल्प माया का रूप बन आते हैं ट्रायल करने के लिए, लेकिन भोले बन जाते हो इसलिए वह अपना बना देती है। मैं हूँ ही ऐसी। ऐसे करते करते माया अपना स्थान बना देती है। ऐसे कमजोर हो नहीं, समर्थ हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। बाप दादा के चुने हुए कोटों में कोई हो, ऐसे कमजोर कैसे हो सकते। यह सोचना ही माया को स्थान देना है।
स्थान देकर फिर यह कहते हो अब निकालो। स्थान देते ही क्यों हो? कोई कमजोर नहीं, सब मास्टर हो। सदा बहादुर, सदा के महावीर हो। यही श्रेष्ठ संकल्प रखो। सदा बाप के साथी है। जहाँ बाप के साथी है वहाँ माया साथी बना नहीं सकती। मधुबन महायज्ञ है ना, तो यज्ञ में स्वाहा करने आए हो। लेकिन बाप दादा कहते हैं सभी विजयी बन करके विजय के तिलक की सेरेमनी मनाने आए हो ना। जी हाँ, कॉपी करने में सब होशियार है। यह भी गुण है। यहाँ भी बाप को कॉपी ही करना है। फॉलो करना अर्थात कॉपी करना, यह तो सहज है ना। अव्यक्त वाणी डेट है 12 जनवरी 1984। बाप का बनने के बाद, शक्तिशाली आत्माएं बनने के बाद, माया के नॉलेजफुल बनने के बाद, सर्व शक्तियाँ, सर्व खजानों के अधिकारी बनने के बाद क्या माया व विघ्न हिला सकते हैं? जिस समय कोई भी बच्चा जरा भी उलझन में आता, वह माया के विघ्नों के वश हो जाता, कमजोर हो जाता, उस समय वतन में बाप दादा के सामने उन बच्चों का चेहरा कैसा दिखाई देता है मालूम है? मिक्की माउस के खेल की तरह। कभी माया के बोझ से मोटे बन जाते, कभी पुरुषार्थ के हिम्मतहीन छोटे बन जाते। मिक्की माउस भी कोई छोटा कोई मोटा होता है ना। मिक्की माउस तो नहीं बनेंगे ना। बाप दादा भी यह खेल देख हंसते रहते हैं। कभी देखो फरिश्ता रूप, कभी देखो महादानी रूप, कभी देखो सर्व के स्नेही सहयोगी रूप, कभी डबल लाइट रूप, और कभी कभी फिर मिक्की माउस भी हो जाते हैं। कौन सा रूप अच्छा लगता है? यह छोटा मोटा रूप तो अच्छा नहीं लगता है ना। बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों को अभी कितना कार्य करना है। किया है वह तो करने के आगे कुछ भी नहीं है। अभी कितनों को संदेश दिया है? 1,00,000 1,50,000 बने हैं ना। कम से कम सतयुग की पहली संख्या 9 लाख तो बनाओ। बनाना तो ज़्यादा है, लेकिन अभी 9 लाख के हिसाब से भी सोचो तो 1,00,000 1,50,000 कितने % हुए? बाप दादा देख रहे थे कितनी सेवा अभी करनी है। जिसके ऊपर इतनी सेवा की जिम्मेदारी है वह कितने बिजी होंगे। उन्हों को और कुछ सोचने की फुर्सत होगी? जो बिजी रहता है वह सहज ही मायाजीत होता है। बिजी किसमें है? दृष्टि द्वारा, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संपर्क द्वारा, चारों प्रकार की सेवा में बिजी। मनसा और वाणी व कर्म दोनों साथ साथ हो। चाहे कर्म करते हो, चाहे मुख से बोलते हो, जैसे डबल लाइट हो, डबल ताजधारी हो, डबल पूज्य हो, डबल वर्षा पाते हो, तो सेवा भी डबल चाहिए। सिर्फ मनसा नहीं, सिर्फ कर्म नहीं, लेकिन मनसा के साथ साथ वाणी, मनसा के साथ साथ कर्म, इसको कहा जाता है डबल सेवाधारी। ऐसे डबल सेवाधारी स्वतः ही मायाजीत रहते हैं। सिंगल सेवा करते हो, सिर्फ वाणी में व सिर्फ कर्म में आ जाते हो तो माया को साथी बनने का चांस मिल जाता है। मनसा अर्थात यार,
याद है बाप का सहारा। तो जहाँ डबल है साथी साथ में है, तो माया साथी बन नहीं सकती। सिंगल होते हो तो माया साथी बन जाती है। फिर कहते सेवा तो बहुत की, सेवा की खुशी भी होती है, लेकिन फिर सेवा के बीच में माया भी आ गई। कारण सिंगल सेवा की, डबल सेवाधारी नहीं बने। अव्यक्तवाणी डेट है 14 जनवरी 1984। माया के भी नॉलेजफुल बनकर चलो। नॉलेजफुल कभी भी धोखा नहीं खाते, क्योंकि माया कब आती और कैसे आती इसकी नॉलेज होने कारण सदा सेफ रहते हैं। मालूम है ना कि माया कब आती है? जब बाप से किनारा कर अकेले बनते हो तब माया आती है। सदा कंबाइंड रहने से माया कभी नहीं आएगी। अव्यक्तवाणी डेट है 16 जनवरी 1984। बाप दादा तो हर बच्चे के गुणों की माला सिमरन करते रहते हैं। जो बाप को प्रिय होते हैं वह माया को भी प्रिय हो जाते हैं। कितने अच्छे अच्छे, थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन माया के बन तो गए हैं ना। आप सब तो ऐसे कच्चे नहीं हो ना, कोई चक्र में आने वाले तो नहीं हो। बाप दादा को अभी भी वह बच्चे याद है। सिर्फ क्या होता है, किसी भी बात को पूरा न समझने के कारण क्यों और क्या में आ जाती है, तो माया के आने का दरवाज़ा खुल जाता है। आप तो माया के दरवाजे को जान गए हो ना, तो न क्यों क्या में जाओ और न माया को आने का चांस मिले। सदा डबल लॉक लगा रहे। याद और सेवा ही डबल लॉक है, सिर्फ सेवा सिंगल लॉक है। सिर्फ याद सेवा नहीं तो भी सिंगल लॉक है। दोनों का बैलेंस यह है डबल लॉक। अव्यक्तवाणी डेट है 3 मार्च 1984। भावुक आत्माएं और ज्ञानी तो आत्माएं, नशा दोनों को रहता है। बहुत अच्छी प्रभु प्रेम की बातें सुनाते हैं। प्रेम स्वरूप में दुनिया की सुध बुध भी भूल जाते हैं। मेरा तो एक बाप इस लगन के गीत भी अच्छे गाते हैं, लेकिन शक्ति रूप नहीं होते हैं। खुशी में भी बहुत देखेंगे, लेकिन अगर छोटा सा माया का विघ्न आया तो भावुक आत्माएं घबराएंगे भी बहुत जल्दी, क्योंकि उनमें ज्ञान की शक्ति कम होती है। अभी अभी देखेंगे बहुत मौज में बाप के गीत गा रहे हैं, और अभी अभी माया का छोटा सा वार भी खुशी के गीत के बजाय क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे क्या क्या के गीत गाने में भी कम नहीं होते। ज्ञानी तो आत्माएं सदा स्वयं को बाप के साथ रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान समझने से माया को पार कर लेते हैं। क्या क्यों के गीत नहीं गाते। भावुक आत्माएं सिर्फ प्रेम की शक्ति से आगे बढ़ते रहते हैं। माया से सामना करने की शक्ति नहीं होती। ज्ञानी तो आत्मा समान बनने के लक्ष्य से सर्व शक्तियों का अनुभव कर सामना कर सकते हैं। अव्यक्तवाणी डेट है 19 अप्रैल 1984। जैसे हद के हड्डियों की विधियों से धरनी, आग, पानी
सबसे ऊंचा आसनधारी दिखाते हैं, उसको योग के सिद्धि स्वरूप मानते हैं। वह है अल्पकाल के हठयोग की विधि की सिद्धि। ऐसे बेहद के वैराग वृत्ति वाले इस विधि द्वारा देह भान की धरनी से ऊपर माया के भिन्न भिन्न विकारों की अग्नि से ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों द्वारा संग के बहाव में आने से न्यारे बन जाते हैं। जैसे पानी का बहाव अपना बना देता है, अपनी तरफ खींच लेता है, ऐसे किसी भी प्रकार के अल्पकाल के बहाव अपने तरफ आकर्षित न करे। ऐसे पानी के बहाव से भी ऊपर इसको कहा जाता उड़ता योगी। यह सब सिद्धियाँ बेहद के वैराग की विधि से प्राप्त होती है। बाप दादा के पास सभी के हिम्मत, उल्लास, उमंग का पहुँचता है। मेजॉरिटी सेवा के उमंग उत्साह होने के कारण मायाजीत बनने में भी सहज ही आगे बढ़ रही है। फुर्सत होती है तो माया का वार भी होता है, लेकिन बिजी रहते हैं दिल से, ड्यूटी से नहीं। जो दिल से सेवा में बिजी रहते हैं वह सहज ही मायाजीत हो जाते हैं। अव्यक्तवाणी डेट है 19 नवंबर 1984। सबसे बड़े ते बड़ी मनोकामना बाप को पाने की थी। जब यह श्रेष्ठ कामना पूर्ण हो गई तो उस श्रेष्ठ कामना में सर्व छोटी छोटी हद की कामनाएं समाई हुई है। श्रेष्ठ बेहद की कामना के आगे और कोई हद की कामनाएं रह जाती है क्या? यह हद की कामनाएं भी माया से सामना नहीं करा सकती। यह हद की कामना बेहद की स्थिति द्वारा बेहद की सेवा करा नहीं सकती। हद की कामनाएं भी सूक्ष्म रूप से चेक करो। मुख्य काम विकार के अंश व वंश है, इसलिए कामनावश सामना नहीं कर सकते। बेहद की मनोकामना पूर्ण करने वाले नहीं बन सकते। कामजीत अर्थात हद की कामनाओं जीत। ऐसी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली विशेष आत्माएं हो। मनमना भाव की स्थिति द्वारा मन की हद की कामनाएं पूर्ण कर अर्थात समाप्त कर, औरों की मनोकामनाएं पूर्ण कर अर्थात समाप्त कर, औरों की मनोकामनाएं पूर्ण करने का अभी समय है। तृप्त आत्माएं ही औरों की कामनाएं पूर्ण कर सकेंगी। अभी वाणी से परे स्थिति में स्थित रहने की वानप्रस्थ अवस्था में कामना जीत अर्थात संपूर्ण कामजीत के सैंपल विश्व के आगे बनो। आपके छोटे छोटे भाई बहनें यही कामना लेकर आप बड़ों की तरफ देख रहे हैं, पुकार रहे हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करो, हमारी सुख शांति की इच्छाएं पूर्ण करो। सभी को दिल से, कहने से नहीं, या वायुमंडल के संगठन की मर्यादा प्रमाण नहीं, दिल से यह श्रेष्ठ नारा निकले कि इच्छा मात्रम अविद्या। अव्यक्तवाणी डेट है 5 दिसंबर 1984। ट्रस्टीपन की निशानी है सदा न्यारा और बाप का प्यारा। अगर न्यारा प्यारा नहीं तो ट्रस्टी नहीं। गृहस्थी जीवन अर्थात बंधन वाली जीवन, ट्रस्टी जीवन निर्बंधन है। ट्रस्टी बनने से सब संबंध सहज ही समाप्त हो जाते हैं। बंधन मुक्त है तो सदा सुखी है।
उनके पास दुख की लहर भी नहीं आ सकती। अगर संकल्प में भी आता है मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा यह काम है, तो यह स्मृति भी माया का आवाहन करती है। तो मेरे को तेरा बना दो, जहाँ तेरा है वहाँ दुख खत्म। मेरा कहना और मूंझना, तेरा कहना और मौज में रहना। अभी मौज में नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? संगम युग ही मौजों का युग है, इसलिए सदा मौज में रहो। स्वप्न और संकल्प में भी व्यर्थ न हो। आधा कल्प सब व्यर्थ गवाया, अब गवाने का समय पूरा हुआ। कमाई का समय है, जितने समर्थ होंगे उतना कमाई कर क्षमा कर सकेंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 12 दिसंबर 1984। ओम शांति।